वित्त मंत्री अजित पवार ने महाराष्ट्र विधानसभा में पेश किया बजट। राज्य की अर्थव्यवस्था को 2030 तक $300 बिलियन तक ले जाने का रखा टारगेट। बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर पर जोर। नवी मुंबई में 250 एकड़ में इनोवेशन सिटी और अगले 1 साल में मुंबई और पुणे के बीच मेट्रो लाइन बिछाने की घोषणा। स्वास्थ्य, कृषि और सामाजिक कल्याण के क्षेत्रों में बड़े ऐलान। महाराष्ट्र सरकार की फ्लैगशिप लाडली बहना योजना के लिए 36,000 करोड़ रुपए आवंटित। महाराष्ट्र विधानसभा में एकनाथ शिंदे और उद्धव के बीच दिखी तल्खी। लॉबी में दोनों नेताओं का हुआ आमना सामना। उद्धव को देखते ही शिंदे मुंह फेर कर निकले। भाषा विवाद पर संसद में संग्राम। लोकसभा में विपक्षी सांसदों का प्रोटेस्ट। शिक्षा मंत्री बोले, छात्रों का भविष्य खराब करना चाहती है तमिलनाडु सरकार। लोकसभा में बोले नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी। कहा, देश भर में वोटर लिस्ट पर उठ रहे सवाल। पूरा विपक्ष चाहता है वोटर लिस्ट पर होनी चाहिए चर्चा। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से की मुलाकात। प्रियंका गांधी रही मौजूद। कई मुद्दों पर चर्चा हुई। दिल्ली के जंतर मंतर पर महिला कांग्रेस का प्रदर्शन। लोकसभा और विधानसभाओं में 33% महिला आरक्षण लागू करने की मांग की। यूपी मंत्रिपरिषद की बैठक में बड़ा फैसला। 10 से 25,000 मूल्य का स्टाम्प पेपर चलन से बाहर। मंत्रिपरिषद की बैठक में योगी सरकार ने मेडिकल कॉलेज, मेट्रो परियोजना, स्मार्ट सिटी योजना सहित 19 प्रस्तावों को दी मंजूरी। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने जनता को दिया भरोसा। का प्रदेश के विकास के लिए सरकार लगातार काम में जुटी। लखनऊ के सरोजनी नगर में आभार दिवस कार्यक्रम में शामिल हुए सीएम योगी। कहा, डबल इंजन की सरकार तेजी से कर रही काम। 25 मार्च को योगी सरकार के पूरे हो रहे 8 साल। संभल की शाही जामा मस्जिद मामले की इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई पूरी। एसआई के वकील ने मस्जिद कमेटी की आपत्तियों पर जवाब किया दाखिल। अवैध बांग्लादेशियों और रोहिंग्याओं के खिलाफ दिल्ली पुलिस का अभियान जारी। झुग्गी बस्तियों में कर रहे हैं वेरिफिकेशन। दिल्ली के सीएम बनने के बाद रेखा गुप्ता के घर बधाई देने वालों का तांता। जन्मदिन समारोह के दौरान लोगों से की मुलाकात। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव का टैग। बोले, बीजेपी को आरक्षण से लेना देना नहीं, ये केवल सत्ता का सुख चाह रहे हैं। तेजस्वी का दावा, 17 महीनों तक हमारी सरकार थी तब आरक्षण बढ़ा। बीजेपी को पिछड़े गरीबों से कोई मतलब नहीं। जेडीयू नेता राजीव रंजन का पलटवार। कहा, तेजस्वी यादव को कोई गंभीरता से नहीं लेता। हम लगातार एनडीए के साथ मिलकर काम कर रहे। राजीव रंजन ने दावा किया, जनता का आशीर्वाद हमारे साथ और इस बार एनडीए गठबंधन को 225 सीटें मिलेंगी। भोपाल में कांग्रेस कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। भीड़ को भगाने के लिए पुलिस ने वाटर कैनन का किया इस्तेमाल। किसानों के मुद्दे पर प्रदर्शन कर रहे थे कार्यकर्ता। उत्तराखंड में कैबिनेट विस्तार पर बोले प्रदेश बीजेपी प्रभारी दुष्यंत गौतम। ये संसदीय बोर्ड का मामला, मंजूरी मिलने पर किया जाएगा विस्तार। देहरादून में 4 धाम यात्रा को लेकर बैठक। सीएम धामी ने व्यवस्थाओं को लेकर अधिकारियों को दिए जरूरी दिशा निर्देश। जमीयत उलेमाए हिंद की वर्किंग कमेटी का फैसला। वक्फ कानून पास होने पर उनके खिलाफ अदालत का दरवाजा खटखटाएगी जमीयत। लालू यादव के साले सुभाष यादव के बेटे और बेटी ने गोपालगंज में बाबा बागेश्वर से की मुलाकात, आशीर्वाद लिया। कुंभ स्नान करने वालों पर राज ठाकरे का विवादित बयान। कहा, गंगा के गंदे पानी में नहीं नहाऊंगा, अंधश्रद्धा ठीक नहीं। शिवसेना उद्धव गुट के नेता संजय निरुपम ने राज ठाकरे पर पलटवार किया। कहा, ये गंगा मैया का पान सनातनी कभी माफ नहीं करेंगे। कांग्रेस नेता हरीश रावत ने भी राज ठाकरे को दिया जवाब। कहा, ऐसी बातें हमारी भावनाओं को चोट पहुंचाती है। कुंभ हमारी सनातनी परंपरा। शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे ने कुंभ में नहीं जाने को लेकर दिया बयान। पूछा, मोहन भागवत गए क्या? जहां वो डुबकी मारेंगे वहां डुबकी लगाएंगे। बीजेपी नेता शायना एनसी ने कहा, उद्धव ठाकरे जय श्री राम बोलने में क्यों झिझकते हैं? ये सभी जानते हैं, उनके तुष्टीकरण की राजनीति सबको पता है। संभाजी नगर में औरंगजेब की कब्र हटाए जाने की मांग पर बोले देवेंद्र फडणवीस। हमारी भी ये इच्छा, लेकिन कांग्रेस के कार्यकाल में कब्र को मिला था ऐसा संरक्षण। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन 16 से 20 मार्च तक करेंगे भारत की यात्रा। पीएम मोदी ने दिया निमंत्रण। कई अहम मुद्दों पर होगी चर्चा। भारत जापान संयुक्त सेना अभ्यास धर्म गार्जियन का जापान के पूर्वी पूजी प्रशिक्षण क्षेत्र में समापन। 24 फरवरी से 9 मार्च तक हुआ आयोजन। कोलकाता में वक्फ बिल के विरोध में मुस्लिम संगठनों ने निकाला मार्च। सीपीआईएम नेता मोहम्मद सलीम ने कहा, केंद्र सरकार वक्फ बोर्ड की संपत्ति छीनना चाहती है। फैशन शो पर पीडीपी नेता इल्तिजा मुफ्ती का बयान। कहा, यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण, सरकार को आयोजन की जानकारी थी, शो को रोकने की कोशिश नहीं हुई। गुलमर्ग फैशन शो पर सीएम उमर अब्दुल्ला का बयान। कहा, सरकार से नहीं ली गई परमिशन, ऐसा आयोजन नहीं होना चाहिए, जांच के आदेश दिए गए। फैशन शो पर पीडीपी नेता इल्तिजा मुफ्ती का बयान। कहा, यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण, सरकार को आयोजन की जानकारी थी। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में 2 पक्षों में मारपीट। उपद्रवियों ने मिठाई की दुकान में लगाई आग। बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती। मनी लॉन्ड्रिंग केस में छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल के घर ईडी की रेड। बेटे चैतन्य के ठिकानों पर भी छापा। 14 ठिकानों पर हो रही है जांच। ईडी के छापे पर भूपेश बघेल का ट्वीट। कहा, 7 साल झूठे केस को जब कोर्ट ने बर्खास्त कर दिया, रेड क्यों हुई? क्या पंजाब में कांग्रेस को रोकने की कोशिश है? ईडी की रेड पर छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम अरुण साव का बयान। कहा, भूपेश सरकार के दौरान बड़े घोटाले हुए, साक्ष्य के आधार पर ही कार्रवाई हो रही है। छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल के आवास पर ईडी की छापेमारी का मामला। कांग्रेस सांसद रंजीत रंजन ने सवाल उठाया। कहा, भूपेश बघेल को लंबे वक्त से परेशान किया जा रहा है।
भूपेश बघेल के आवास पर ईडी की छापेमारी पर सीएम साय का बयान। कहा, सभी जानते कांग्रेस सरकार में घोटाले हुए, ईडी की जांच में प्रदेश सरकार की दखल नहीं है। भूपेश बघेल के आवास पर ईडी की छापेमारी पर सियासत गरमाई। पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव ने कहा, दबाव बनाने के लिए बीजेपी जांच एजेंसियों का इस्तेमाल करती है। मध्य प्रदेश को मिला 9वां टाइगर रिजर्व। शिवपुरी में माधव टाइगर रिजर्व का सीएम मोहन यादव ने किया लोकार्पण। देश में अब कुल 58 टाइगर रिजर्व। माधव टाइगर रिजर्व के उद्घाटन के बाद बोले सीएम मोहन यादव, पर्यटन के क्षेत्र में चंबल लिखेगा एक नई कहानी। देश में सबसे ज्यादा टाइगर मध्य प्रदेश में। गैंगरेप और लव जिहाद घटनाओं को लेकर हिंदू संगठनों में राजस्थान के भीलवाड़ा में बंद का ऐलान। सभी दुकानों का शटर शाम 5 बजे तक डाउन रहा। भीलवाड़ा बंद को लेकर हिंदू संगठनों ने बाइक रैली निकाली। सुरक्षा के मद्देनजर 800 से अधिक पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया। भीलवाड़ा में एक नाबालिग के साथ हुआ था गैंगरेप। साथ ही धर्म परिवर्तन के लिए दबाव बनाने का मामला आया था सामने। बिहार के आरा में तनिष्क शोरूम में 2 करोड़ से ज्यादा की लूट। सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई लूट की वारदात। तनिष्क लूटकांड में पुलिस को बड़ी सफलता। मुठभेड़ में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। लूट के जेवरात भी बरामद। सोने की तस्करी मामले में एक्ट्रेस रान्या राव को लेकर कई खुलासे। कर्नाटक औद्योगिक क्षेत्र विकास बोर्ड ने रान्या की कंपनी को दी 12 एकड़ सरकारी जमीन। कर्नाटक औद्योगिक क्षेत्र विकास बोर्ड ने दी सफाई। जब जमीन का आवंटन किया गया तो प्रदेश में बीजेपी की सरकार थी। पूरे मामले की सीबीआई जांच हो रही है। दिल्ली के गाजीपुर में देर रात रोहित नाम के युवक की गोली मारकर हत्या। घर वालों ने NH24 जाम कर पुलिस के खिलाफ की नारेबाजी। रोहित की कुछ लोगों से हुई थी कहा सुनी। घर वालों का आरोप, पुलिस ने अभी तक किसी को नहीं किया गिरफ्तार। दिल्ली के गाजीपुर में युवक की हत्या पर बवाल। विरोध में दिल्ली मेरठ हाईवे जाम। हत्यारों की गिरफ्तारी की मांग। हैदराबाद में टीम इंडिया की जीत का जश्न मनाने सड़कों पर बड़ी संख्या में उतरे लोग। भीड़ को हटाने के लिए पुलिस ने किया हल्का लाठीचार्ज। जश्न मनाने के दौरान हैदराबाद के दिलसुख नगर में लग गया था जाम। मेट्रो स्टेशन पर रही भारी भीड़। यूपी के सहारनपुर में आपत्तिजनक पोस्ट को लेकर मुस्लिम समुदाय के लोगों का हंगामा। पुलिस ने लाठीचार्ज किया। मध्य प्रदेश के मंडला में पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़। एक नक्सली का शव बरामद। कान्हा नेशनल पार्क में नक्सलियों के छिपे होने की जानकारी मिली थी। गढ़वा की घटना पर हेमंत सोरेन ने जताया दुख। ट्वीट कर लिखा, दुख की घड़ी में सरकार पीड़ित परिवार के साथ है। मध्य प्रदेश के मऊ में टीम इंडिया की जीत के जश्न के दौरान झड़प। 2 गुटों के बीच जमकर हुआ पथराव। 13 लोगों की गिरफ्तारी। झड़प के बाद विधायक उषा ठाकुर ने मौके का किया मुआयना। इलाके की सुरक्षा भी बढ़ाई गई। मऊ झड़प पर बोले इंदौर कलेक्टर आशीष सिंह, इलाके में अब शांति, कोई समस्या नहीं। लोगों से धैर्य बनाए रखने की अपील की। उपद्रवियों ने गाड़ियों में की जमकर तोड़फोड़। 2 गाड़ी और 4 दुकानों को किया आग के हवाले। इलाके में भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती। वाराणसी में दिन दहाड़े ज्वेलर्स की दुकान में लूट। बदमाशों ने बाप बेटे को मारी गोली। 22,000 रुपए और चांदी लेकर फरार। बाइक सवार 3 हमलावरों ने वारदात को दिया अंजाम। गोली लगने से बाप बेटे घायल, गंभीर हालत में इलाज जारी। कानपुर पुलिस की बड़ी कार्रवाई। रेस्टोरेंट में घुसकर तमंचे के बल पर मारपीट करने वाले 2 आरोपी गिरफ्तार। पुलिस ने 2 आरोपियों का जुलूस निकाला। हैदराबाद में सड़क हादसे में बीआरएस नेता सुनारीता रेड्डी के बेटे की मौत। बीआरएस एमएलसी के कविता ने घर वालों को मुलाकात कर दी सांत्वना। तमिलनाडु के डिंडीगुल के जंगलों में आग। गर्मी के चलते तेजी से फैल रही है आग। मथुरा में जमकर खेली जा रही होली। कृष्ण जन्मभूमि पर नृत्य और संगीत के साथ मनाया गया होली महोत्सव। होली से पहले मथुरा में उमड़ रहे भक्त। बांके बिहारी मंदिर पहुंचे श्रद्धालुओं ने किया पूजा पाठ। वृंदावन में बांके बिहारी मंदिर में होली का खुमार। टेसू के फूलों से बने रंगों से खेली जा रही होली। पटना में बीजेपी विधायक हरिभूषण ठाकुर का बयान। का इस बार होली और जुमा एक दिन पड़ रहा। मुस्लिम भाई घर से ना निकले या रंग लग जाए तो बुरा ना माने। संभल में एकादशी के मौके पर खेली गई होली। पुलिस की टीम लगातार कर रही मार्च। संभल में निकाली गई खाटू श्याम की यात्रा। शोभा यात्रा के साथ बड़ी संख्या में पुलिस फोर्सेस भी मौजूद रहे। इंडियन मुस्लिम लीग ने यूपी के डीजीपी को लिखा पत्र। संभल के शिवानुज चौधरी को हटाने की मांग की। लेटर में लिखा, शिवानुज कट्टर मुस्लिम दुश्मन। त्रिची के श्री रंगनाथ स्वामी मंदिर में उमड़े हजारों श्रद्धालु। मासी थिप्पम उत्सव को देखने भक्तों की भीड़ पहुंची। होली से पहले पीएम मोदी के स्वागत की तैयारी में मॉरिशस। मोका जिले में भारतीय समुदाय के लोगों में उत्साह। 2 दिवसीय दौरे पर पीएम मोदी जाएंगे मॉरिशस। कनाडा के अगले प्रधानमंत्री बनेंगे मां कार्नी। जस्टिन ट्रूडो की जगह लेंगे। कार्नी को मिले 85.9% वोट। भारत में जीत की खुशी में मुंबई में जमकर जश्न। हाथों में तिरंगा लेकर सड़कों पर उतरे क्रिकेट फैंस। टीम इंडिया की जीत को सेलिब्रेट करने भोपाल में बड़ी संख्या में भीड़ जुटी। हाथ में तिरंगा लेकर युवाओं ने जमकर किया डांस। टीम इंडिया की जीत पर रांची में लोगों ने होली से पहले मनाई दिवाली। जीत की खुशी में जमकर थिरके लोग। चैंपियंस ट्रॉफी जीतने पर देहरादून में ढोल नगाड़े की धुन पर नाचे लोग। जमकर पटाखे भी फोड़े। चंडीगढ़ में टीम इंडिया के चैंपियंस को चीयर करने के लिए लोग सड़कों पर उतरे। जमकर की गई आतिशबाजी, मिठाइयां भी बटी। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में भारत की जीत पर इंडिया गेट पर युवाओं ने मनाया जश्न। ढोल नगाड़े के साथ किया डांस। अयोध्या में साधु संतों ने टीम इंडिया की जीत को किया सेलिब्रेट। लड्डू बांटे, जय श्री राम के लगाए नारे। मजबूत ओपनिंग के बाद गिरावट के साथ बंद हुआ शेयर बाजार। सेंसेक्स 217 अंक टूटा। निफ्टी 22,460 पर हुआ बंद। बाजार में गिरावट के साथ ही सोने के दाम पर भी पड़ रहे हैं असर। सोने के भाव में 32 रुपए की गिरावट दर्ज हुई। 86,027 रुपए प्रति 10 ग्राम हुई कीमत।
चांदी के दाम में 302 रुपए की भारी गिरावट के साथ बाजार में 1 किलो चांदी की कीमत पहुंची 96,000 के पार। शेयर मार्केट में गिरावट का ओला इलेक्ट्रिक पर भी पड़ा असर। कंपनी के स्टॉक में 4% की गिरावट की गई दर्ज। हाल ही में कंपनी पर हुई छापेमारी की कार्रवाई का दिख रहा असर। पेट्रोल डीजल के दामों में कोई बदलाव नहीं। देश के हर राज्य में स्थिर रही कीमतें। जीएसटी में चोरी पर विभाग का सख्त एक्शन। जनवरी से लेकर अब तक 1.95 लाख करोड़ की चोरी पकड़ी गई। बाजार में गिरावट के बाद भी कई कंपनियों के शेयर चमके। हिंदुस्तान यूनिलीवर, इन्फोसिस, नेस्ले इंडिया, एशियन पेंट्स आज के टॉप गेनर रहे। सेंसेक्स में गिरावट का 30 प्रमुख कंपनियों पर पड़ा असर। इंडसइंड बैंक, जोमैटो, L&T, महिंद्रा एंड महिंद्रा के शेयर को हुआ भारी नुकसान। आज के टॉप लूजर्स में हुई गिनती। भारत ने चीन और जापान पर लगाया एंटी डंपिंग शुल्क। घरेलू उत्पाद को सस्ते आयात से बचाने की कोशिश हुई। पश्चिम बंगाल के नाम हुई एक और बड़ी उपलब्धि। MSME मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के मामले में टॉप पर पहुंचा बंगाल। सीएम ममता बनर्जी ने पोस्ट कर दी जानकारी। SME IPO ने अपने रूल्स को और सख्त किया। अब FS के लिए 20% की लिमिट हुई तय। IRDAI के चेयरमैन की तलाश में जुटी सरकार। वित्त मंत्रालय ने मांगे आवेदन। विभाग की तरफ से नोटिफिकेशन हुआ जारी। जल्द बदलेगा ऑनलाइन फूड डिलीवरी कंपनी जोमैटो का नाम। अब इटर्नल लिमिटेड के नाम से जाना जाएगा जोमैटो। बोर्ड के बाद अब शेयर धारकों ने भी दी मंजूरी।